नमस्कार दोस्तों, बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। हाँ दोस्तों, लाइक करना नहीं भूलेंगे क्योंकि आपके लाइक करने से ही हमारे मेहनत का फल मिलता है। तो आइए सबसे पहले 10 बड़ी खबरों पर ध्यान दें। शिक्षकों के लिए सुविधापूर्ण माहौल बनाएंगे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी। पहली से 12वीं तक के 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां। स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा की बहाली। स्कूलों में बच्चों की हो रही कमी को रोकना। स्कूलों कॉलेजों में उपस्थिति बढ़ाना। योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना। सभी स्कूल में प्राइवेट से बेहतर बनाना। शिक्षकों बच्चों को अपने ज्ञान का 100% दें। कोरोना काल में बाधित हुई पढ़ाई की भरपाई। शिक्षण संस्थानों का पुराना गौरव लौटाना। शिक्षकों के लिए सुविधापूर्ण माहौल बनाना। शिक्षकों की जरूरतों को हम देखेंगे विजय कुमार चौधरी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। कहा, प्रदेश में शिक्षकों के माहौल को और अधिक सुधारेंगे। शिक्षकों को सम्मान के साथ उन्हें हर खुशी और सम्मान देंगे। 9वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए 22 फरवरी तक पहुंचेगा प्रश्न पत्र, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। अब समाचार विस्तार से। शिक्षकों के लिए सुविधापूर्ण माहौल बनाएंगे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया ऐलान। कहा, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को दोपहर 12:30 बजे पदभार ग्रहण किया। कहा, शिक्षकों के लिए हम लोग अधिकाधिक सुविधापूर्ण माहौल बनाएंगे, लेकिन वे बच्चों को गुणवान बनाएं, विद्यालयों का माहौल बेहतर करने में जुटे, शैक्षणिक वातावरण को ऊंचा करने में योगदान दें। विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने गांधी मानव श्रृंखला की रिपोर्ट समेत 3 किताबें देकर शिक्षा मंत्री का विभाग में स्वागत किया। सचिव असंगवा चुबा आओ, बीईपी निर्देशक संजय सिंह, माध्यमिक शिक्षा निर्देशक गिरवर दयाल सिंह, उच्च शिक्षा निर्देशक डॉक्टर रेखा कुमारी, निर्देशक प्रशासन सुनील कुमार, शोध प्रशिक्षण निर्देशक डॉक्टर विनोदानंद झा, रूसा के उपाध्यक्ष कामेश्वर झा, जगजीवन राम, शोध प्रशिक्षण संस्थान के निर्देशक श्रीकांत समेत विभाग के अधिकारी अजीत कुमार, दीपक कुमार सिंह, अमित कुमार आदि ने मंत्री का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्राथमिक स्कूलों से लेकर उच्च शिक्षा तक बिहार के शिक्षण संस्थानों का पुराना गौरव लौटे, हमारा यही लक्ष्य है। 5 बड़ी चुनौतियां। पहली से 12वीं तक के 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्तियां। दूसरी, स्कूलों में गुणवत्ता शिक्षा की बहाली। तीसरी, स्कूलों में बच्चों को हो रही कमी को रोकना। चौथा, स्कूलों कॉलेजों में उपस्थिति बढ़ाना। 5वां, योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना। सरकार की इच्छा शक्ति। सरकार चाहती है कि शिक्षकों की नियुक्ति हो, पर चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया से असंतोष के कारण लगातार न्यायालय में वाद दायर होने से यह प्रक्रिया खींची चली जा रही है। 1.5 साल से भी छठा नियोजन पूरा नहीं हो सका। समाधान, नियोजन की केंद्रीयकृत व्यवस्था लागू हो, राज्य भर पर आवेदन लिए जा रहे हैं, यही मेधा सूची बने, पूरी व्यवस्था ऑनलाइन हो ताकि फर्जी डिग्रीधारियों की वजह से मेधावी अभ्यर्थी नियोजन से वंचित न हो। इससे शिक्षकों का बेहतर लौट मिलेगा। प्राथमिकताएं हमारी यह है कि सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से बेहतर बनाना, शिक्षकों बच्चों को अपने ज्ञान का 100% दें, कोरोना काल में बाधित हुई पढ़ाई की भरपाई, शिक्षण संस्थानों का पुराना गौरव लौटाना, शिक्षकों के लिए सुविधापूर्ण माहौल बनाना। शिक्षकों की जरूरतों को हम देखेंगे, विजय कुमार चौधरी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने पदभार ग्रहण किया। कहा, प्रदेश में शिक्षा के माहौल को और अधिक सुधार करेंगे।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गुरुवार को दोपहर अपना पदभार ग्रहण किया। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार व विभाग के अन्य आला अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। पदभार ग्रहण करने के बाद चौधरी ने कहा कि शिक्षक अपना दायित्व निभाएं, हम उनकी वाजिब जरूरतों को देखेंगे। जो उनकी अनुमान्यता है उसके लिए उन्हें न्यायालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौधरी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के माहौल में और भी अधिक सुधार हो, इस पर हम काम करेंगे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा शिक्षकों पर ही निर्भर है। सरकार पर्याप्त आधारभूत संरचना उपलब्ध कराएगी। शिक्षकों की जो भी परेशानी है उसे हम देखेंगे। उसकी कोशिश यह होगी कि शिक्षकों के लिए बेहतर काम का माहौल बनाए। इस लक्ष्य से समाज भी लाभान्वित होगा। समाज के विकास में शिक्षा का स्वाभिमान रूप से महत्व और सरकार के स्तर पर इसके लिए जो भी काम किया जा सकता है वह काम किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पुराने व गौरवशाली इतिहास वाले शिक्षण संस्थानों के गौरव को पुनर्स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। इस क्रम में पटना विश्वविद्यालय की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पटना विश्वविद्यालय की पहचान इसकी शिक्षकों से हो रही है। इसकी पहचान भवन की वजह से नहीं, इनकी यह कोशिश होगी कि अच्छे शिक्षा आए। बिहार में शिक्षित लोग की कमी नहीं है। 9वीं की वार्षिक परीक्षा के लिए 22 फरवरी तक पहुंचेगा प्रश्न पत्र। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 9वीं वार्षिक परीक्षा के सफल संचालन के लिए पत्र लिखा है। पत्र लिखकर कई महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए गए हैं। समिति के सचिव ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा कि 9वीं परीक्षा के संचालन के लिए सभी गोपनीय सामग्री 19 से 22 फरवरी तक सभी स्कूलों में पहुंच जाएगी। जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी गोपनीय सामग्री को अपने सुरक्षा में रखेंगे। समिति ने सभी पदाधिकारी को कहा कि परीक्षा शुरू होने से 2 दिन पहले यानी 24 फरवरी तक अपने जिला के सभी मान्यता प्राप्त विद्यालय के प्रधान अथवा उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को अनिवार्य रूप से प्राप्त कराने की व्यवस्था सहित सभी आवश्यक कार्रवाई ससमय सुनिश्चित करेंगे ताकि 26 फरवरी से सभी 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा शुरू हो सके। 27 जून को यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 27 जून को होगी। यूपीएससी ने गुरुवार को वेबसाइट पर परीक्षा तिथि जारी कर रजिस्ट्रेशन व अन्य जानकारी यूपीएससी बाद में जारी करेगा। यूपीएससी ने कहा कि सिविल सेवा परीक्षा और भारतीय वन सेवा परीक्षा 2021 की अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी। 31 मार्च तक जनधन खाता को आधार से कराएं लिंक। आप जनधन खाता धारक हैं तो 31 मार्च तक अपने खाते को आधार से लिंक करा लें। ऐसा अगर नहीं करते हैं तो आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। 4,11,30,087 है। अब तक सरकारी बैंकों में जनधन खाते इतने खुले, निजी बैंकों में सहकारिता केवल इतना ही रह गया। सभी जनधन खाता में 31 मार्च तक अपने खाता को आधार से लिंक कराना अनिवार्य जरूर